राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आइए आज आप लोग को बताएंगे कि वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी, अचला एकादशी कब, तो यानी कि व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय रहेगा, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त व्रत पूजा के महत्व के बारे में। तो आप सभी लोगों को अपरा एकादशी व्रत तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रती के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। यह पापनाशक व्रत होता है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत जो भी भक्त लोग करेंगे, जो लोग धारण करते हैं, तो यह व्रत महान फलदायक व्रत होता है। भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और पर निंदा आदि प्राप्त कर्म इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, ये सारे प्रभाव। तो इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जो कि शेष शैया पर विराजमान हो, उन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का विधान होता है, इसका महत्व होता है। तो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ का समय 22 मई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:31 पे एकादशी तिथि का समापन होगा। तो सूर्योदय अपनी के अनुसार सभी लोग जो हैं तो 23 मई 2025 को दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। 22 मई को दशमी के तिथि का नियम का पालन करना है। 23 मई को व्रत धारण करेंगे और 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद में करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि के 10:32 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 मई 2025 दिन शनिवार शाम 7:22 से द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अपरा एकादशी व्रत का पारण तिल से पारण किया जाता है। तो सफ़ेद तिल जो होता है या काले तिल का प्रयोग करें। तो यह संभव ना हो पाए आपसे तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक रहेगा। तो सूर्योदय का समय सुबह 5:09 से लेकर के सूर्यास्त शाम 6:40 तक होगा। तो प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 4:25 से सुबह 5:26 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 10:13 से सुबह 11:54 तक रहेगा। राहु काल का समय जो होता है वो अशुभ समय होता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से ले करके दोपहर 12:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:33 से ले करके दोपहर 3:03 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 11:54 से ले करके दोपहर 1:04 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से रात्रि 8:11 तक रहेगा। तो मई को अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो जो कि शाम 4:02 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:26 तक अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा।
तो जो कि बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। इन योग में पूजा आदि का कार्य करना या दान पुण्य करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 24 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का जो सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक रहेगा, और राहु काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:13 तक रहेगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ में गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में विशेष प्रकार के इस दिन भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए, जरूरी है, इस दिन जरूर लगाइएगा, और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। तो जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र जरूर डालें, और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, आप पहले से तोड़ के रख लीजिए। और इस दिन निर्विघ्न में भगवान को ऋतु फल जो भी प्राप्त हो आप तो वो अर्पित करें आप, और दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। फिर आचमनी करना चाहिए और पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। एकादशी व्रत की कथा सुने और भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये अनंत फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले को दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत का धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों तो एक समय फलाहार करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत बहुत ही सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी का व्रत, तो इसको सभी लोगों को रखना चाहिए। और ध्यान रहे कि इस दिन सभी लोगों को पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसे कि महिला है तो पीला दुपट्टा ले लें, और जेंट्स है तो पीला गमछा ले लें। नहीं कुछ है तो आप पीले रंग का कपड़ा इनमें से ले सकते हैं पहन के। और इस दिन तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी तोड़ना इस दिन वर्जित होता है, तो इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, आप एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए। तो ये थी हमारी एकादशी व्रत की जानकारी। अगर अच्छी लगी आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपने सुझाव दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।